हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किकुंदर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मेरे से बहुत छात्रों का एक सवाल आता है कि सर तैयारी कब करनी चाहिए और कब का समय अनुकूल होता है तैयारी करने के लिए, या फिर क्या क्या पढ़नी चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी करें, बाद में कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि क्या क्या होने चाहिए। तो देखिए, जैसे कि अगर तैयारी की अगर बात करें तो तैयारी करने का जो सही उम्र अगर माना जाए तो मेरे हिसाब से होता है वो इंटर के बाद हो जाता है। तो जैसे 14 या 15 साल की उम्र में काफ़ी स्टूडेंट्स मैट्रिक पास कर जाते हैं और 2 साल लगते हैं इंटर करने में। तो इंटर तक का पढ़ाई आप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि जब इंटर आप पास आउट होते हैं तो उस समय तक आपका उम्र 16 या 17 साल हो जाएगा। और 17 साल की उम्र के बाद आप ग्रेजुएशन में चले जाते हैं और पार्ट 1 में आपका एडमिशन हो जाता है। और एडमिशन के साथ साथ ही तैयारी में भी जुट जाएं, ताकि 1 साल तो आपको कोर्स कंप्लीट करने में लगेंगे। अगर ये 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि 1-1.5 साल आपका प्रैक्टिस करने में भी समय लगता है। और ये 1-1.5 साल का प्रैक्टिस करने के बाद आप तब तक आप ग्रेजुएशन भी फाइनल कर जाएंगे और आप सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। यानी कि आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, आपका उम्र भी 18 साल से प्लस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 18 साल अपने फॉर्म भरने के लिए आप एबल हो जाएंगे और तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अनुसार आप 18 साल में ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन आप एक बढ़िया जॉब के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे परफेक्ट जो समय है वो आपका इंटर के बाद का होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि पहले किस सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को अगर देखा जाए जनरली अगर सब्जेक्ट की बात करें तो मुख्य रूप से कंपटीशन की तैयारी में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, ये 4 प्रमुख सब्जेक्ट होते हैं। इनको हम लोग को देखना होता है। तो तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप जीके का देखिए। जीके का दायरा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूछिए मत। और हमारे माइंड का जो कैपेसिटी है वो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाता है। अगर 10 दिन का खाना एक दिन में खिलाने के प्रयास किया जाए तो कोई व्यक्ति नहीं खा पाएगा। हर एक दिन का अपना एक लिमिट होना चाहिए, ना उससे कम खा सकता है ना उससे ज़्यादा। कम भी खाएगा तो प्रभाव गलत होंगे, अगर अधिक भी खिला दिया जाए तो भी उसके प्रभाव गलत निकलेंगे। तो ये बात को दिमाग में रखना है कि एक लिमिट में ही आप डोज ले सकते हैं। तो पढ़ाई का भी एक डोज लिमिट में ही लिया जा सकता है। तो लिमिट में लेने के लिए क्या करें कि देखिए, इसका दायरा बहुत लंबा है। तो स्टार्टिंग आप पहले जीएस से करें, जीके से करें। जीके को रेगुलर आपको पढ़ते रहना है, 2 घंटा 3 घंटा का मेहनत करते रहना है, ताकि इस माहौल में आप आ सके। क्योंकि जो पढ़ाई का जो माहौल होता है, जो हम लोग एकेडमिक पढ़ाई पढ़ते हैं और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, दोनों होते तो एक जैसे ही हैं, मगर काफ़ी बदलाव आ जाता है। एकेडमिक में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इसलिए पढ़ाई करते हैं कि एक बढ़िया रिजल्ट लाना है, मगर वो जितना भी शिक्षा हम लोग ग्रहण किए उस सारे शिक्षाओं का अब यहाँ पे कैश करने की बारी आती है। यानी कि उस शिक्षा के माध्यम से हम पैसे कमाने का एक अपना रोजगार ढूंढते हैं। तो यहाँ पे बहुत इसका महत्व बढ़ जाता है। तो पढ़ाई को यहाँ पे अलग तरीके से, और बिल्कुल यहाँ पे कोई भी फाकामारी करने से, कोई भी तरह का आप अगर इसको इग्नोर करके चलते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन मिलना संभव नहीं है। काफ़ी टफ कंपटीशन है, ये सबको को मालूम है। तो इस कंडीशन में आपको बढ़िया से पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जीएस का तैयारी करना शुरू कर दें, धीरे धीरे माहौल को बनाएं। और उसके बाद मेरे हिसाब से मैथ रीजनिंग को कंप्लीट करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैथ रीजनिंग का दायरा एक लिमिट में है। और मैथ रीजनिंग को तैयारी करने के बाद इंग्लिश में, अब थोड़ा सा मैं आपको इसके डिटेल्स के बारे में बताता हूँ, वैकेंसियों के डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ कि क्यों ये सारे सब्जेक्ट ऐसे ही तैयारी करने हैं। और उसके बाद मैं इंग्लिश को रखता हूँ, क्योंकि उसके बाद ये सब काम होने के बाद अंग्रेजी पर ध्यान देना चाहिए आपको। वो क्यों? तो देखिए दोस्तों, जनरली जितनी भी नौकरियाँ होती हैं तो वो सारी की सारी नौकरियों को हम लोग मान लेते हैं कि 100% जॉब्स हैं। इस 100% जॉब में से 50% नौकरियां ऐसी हैं तो केवल अकेले रेलवे ही दे देता है। ये हम लोग का एक जीएस का प्रश्न भी है कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? नियोक्ता मतलब नौकरी देने वाला, जहाँ पे लोगों को रोजगार दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा सेक्टर, सरकारी सेक्टर की अगर बात करें तो वो रेलवे है। रेलवे सबसे अधिक नौकरियां देता है। यानी कि एक अप्रोक्स में मैं इस बात कर रहा हूँ कि जितनी भी नौकरियाँ होती हैं उन सारी नौकरियों में, सारे गवर्नमेंट जॉब में से 50% नौकरियां तो अकेले रेलवे ही दे देता है। इतने बड़ा इसका जाल है, इतना बड़ा इसका नेटवर्क है। तो 50% नौकरियां रेलवे में, और बाकी के बचे 50% जो नौकरियां हैं, इसमें भी देखिए 25% होते हैं जो कि स्टेट लेवल के हो जाते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट वाले हो गए। और 25% नौकरियां ही, अगर वैकेंसियों की बात करें तो 25% वैकेंसियां एसएससी और बैंकिंग सेक्टर की हो जाती हैं।
तो इस माध्यम से देखा जाए तब जो नौकरियां होती हैं सबसे कम एसएससी और बैंक की वैकेंसी निकलती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा खासियत है कि एसएससी और बैंक का जो वैकेंसी होता है लगभग हर एक साल होता है, जबकि इन सारी वैकेंसियों में गैपिंग भी हो जाते हैं। और लेकिन जब 2 साल 3 साल पे इन लोगों की वैकेंसियाँ आती हैं, मगर जब भी आती है तो बहुत बड़े पैमाने में वैकेंसियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से इसका भी तैयारी कैसे करना होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो 50% है और ये जो 25% जो दिख रहा है, कुल मिला के होते हैं 25%। इसमें अगर हम ऐड कर दें रेलवे के साथ, अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट वाले जॉब को भी अगर ऐड कर दें तो 75% नौकरियां तो ऐसी हो गई जिसमें मात्र 3 सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथ, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद जीके जीएस, इन 3 सब्जेक्ट से ही प्रश्न होते हैं। तो अगर आप जीके जीएस जिसका दायरा बहुत बड़ा है, आप स्टार्टिंग से इसका इस्तेमाल पढ़ते जाएं, धीरे धीरे इसका कंप्लीट करते जाएं, तो एक समय बहुत लंबा दायरा लगता है इसको तैयार करने में, क्योंकि हर एक दिन का कैपेसिटी फिक्स है। हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि माइंड पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाए तो बहुत सी बातों को याद तो कर लेगा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद भूल भी जाते हैं। तो भूले नहीं, इसको बढ़िया से समझे तो एक लिमिट में ही काम कर सकते हैं। उस प्रकार जीके जीएस का तैयारी स्टार्टिंग से ही, उसके साथ साथ अगर मैथ रीजनिंग का तैयारी कर लेते हैं तो बहुत से वैकेंसियाँ भरने के लिए हम लोग एबल भी हो जाते हैं। और जैसे ही इन सब का तैयारी हो जाए तो एक सेट प्रैक्टिस के माध्यम से हम इसको कंटिन्यू रखते हुए अब इंग्लिश की तैयारी भी करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम लोग इंग्लिश की तैयारी कर लेंगे तो हम लोग इसके लिए भी एबल हो जाएंगे। अब देखिए, इंग्लिश स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी बहुत से एग्जामों में इंग्लिश नहीं आते हैं, और ना ही आपके रेलवे में इंग्लिश से प्रश्न होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल तक के पोस्ट के लिए भी इंग्लिश इसमें नहीं होता है। तो ये जो 75% नौकरियां दिख रही हैं, ये मात्र आपके 3 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को लेके हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसका तैयारी करना बेहतर होता है। और उसके बाद जब इन तीनों का तैयारी हो जाए तो प्रत्येक दिन एक सेट मार लिया कीजिए, जिससे कि ये सब कंटिन्यू रहे। और उसके साथ साथ अंग्रेजी का भी तैयारी कर लेंगे। और इसी इंग्लिश की तैयारी करने के बाद आपका ये सेक्टर भी पकड़ में आ जाएगा, यानी कि आप पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं सारे एग्जामों के लिए, तो आप एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये हमारे समझ से एक बेहतर रणनीति होगा कि अपने एग्जाम को कैसे आप फेस करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है, इसके बारे में आप कमेंट में करके हमको ज़रूर बताएं। और अगर किसी तरह का कोई बात और समझने में परेशानी हुई हो तो उसके बारे में आप अपने कमेंट में बता दें, या हम कॉल भी कर सकते हैं, और उसके बाद मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको बढ़िया से समझा दूंगा। तो अब आगे की बातें, जो एकेडमिक बातें होंगी, जो हम लोग की पढ़ाई की जो बातें होंगी, जो पढ़ाई का क्लास चलेगा, उसमें अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।